नमस्कार दोस्तों। पंजाब की सरकार, केरल की सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और कह रही है कि हमें जो है लोन लेने से केंद्र सरकार रोक रही है। उनका कहना है कि हमने जो लोगों से वादे कर रखे हैं, फ्री बिजली का वादा कर रखा है, फ्री पानी का वादा कर रखा है, स्कूटर देने का वादा कर रखा है, लैपटॉप देने का वादा कर रखा है, उन सभी वादों को पूरा करने के लिए हमें लोन चाहिए और केंद्र सरकार हमें लोन नहीं लेने दे रही है। हमारे काम में जगह जगह बाधाएं डाली जा रही हैं और गवर्नर जो हैं केंद्र सरकार की तरफ से हमारे कामों में बाधा डाल रहे हैं। हमारे किसी भी लोन को सैंक्शन नहीं होने दिया जा रहा है। ये सारा कहना है पंजाब सरकार का और साथ ही साथ जो है केरल सरकार का। ये पिनरई विजयन की सरकार और साथ ही साथ भगवंत मान की सरकार जो है ये चाहती है कि वो और ज़्यादा लोन लें और लोन लेने के बाद जो है उसे लोगों में बांट दें। कैसे? उसे जो है फ्री बिजली दे दें, उसका फ्री पानी दे दें और साथ ही साथ जो है बच्चों को बैग दे दें, लैपटॉप दे दें, ये सब बांट दें। यानी ये खुद कोई कमाई नहीं करना चाहते, खुद मेहनत नहीं करना चाहते, इन्हें लगता है लोन लेके काम चल जाएगा। केंद्र सरकार का कहना यह है कि इन राज्यों ने इतना ज़्यादा लोन ले लिया है कि अब जो है इनकी कैपेसिटी से ज़्यादा है। यानी उनका कहना यह है कि इस वक्त केरल की मैं बात करूं तो केरल के ऊपर 1,07,000 करोड़ से ज़्यादा का लोन है। वहीं पंजाब की हालत भी ऐसी ही है। पंजाब का कहना है कि हमारे पास सैलरियाँ देने के लिए पैसे नहीं है। केरल की सरकार का भी यही कहना है कि हमारे पास सैलरी के लिए पैसा नहीं है। ये नहीं कह रहे हैं कि हमें रोड बनाने हैं। इनका कहना यह है कि हमें जो है लोन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि लोगों से हमने जो वादे कर रखे हैं उन वादों को पूरा करने के लिए हमें लोन चाहिए और केंद्र सरकार हमें लोन नहीं लेने दे रही। केंद्र सरकार का कहना है कि हमने जो सीमा तय की है उस सीमा से ऊपर के लोन हम किसी को नहीं लेने देंगे। यानी कि राज्य सरकारों की एक लिमिट होगी लोन की, उससे ज़्यादा लोन किसी भी राज्य सरकार को नहीं लेने दिया जाएगा। केरल एक छोटा सा राज्य, आप अंदाज़ा लगा के देखिए, छोटा सा राज्य। पूरे भारत के अगर प्रदेशों की आप बात करें तो उसमें कोई बहुत बड़ा राज्य नहीं है केरल। उत्तर प्रदेश के मुकाबले तो कुछ भी नहीं है। तो फिर उत्तर प्रदेश का लोन तो 10 लाख करोड़ होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का ऐसा कोई लोन नहीं है, गुजरात सरकार के पास ऐसा कोई लोन नहीं है कि इस तरीके का भयंकर लोन जो है वो केरल सरकार जो है अपने ऊपर लाद के बैठी है और कह रही है कि हमें और बड़े लोन चाहिए ताकि हम जो है लोगों को और ज़्यादा फ्री में चीज़ें बांट सके। वैसा ही राज्य सरकार जो पंजाब की चल रही है उसका कहना यही है। वो तो 2 कदम और जाके कहती है कि हमें जो है गवर्नर काम नहीं करने दे रहे, हमें कुछ नहीं दे रहे, हमें पैसा नहीं दे रहे, हमारी जो फाइल्स हैं उनके ऊपर साइन नहीं कर रहे हैं। तो साइन क्यों किए जाएंगे आपकी फाइल्स के ऊपर जब हद से ज़्यादा आप लोन ले रहे हैं? आप कुछ कमा के तो दे नहीं रहे। क्योंकि आपको पता ही है पंजाब सरकार ने सीधा कह दिया था कि हम बिजली फ्री कर रहे हैं। इन्होंने बिजली फ्री कर दी थी कि हर किसी को बिजली फ्री है। जैसे दिल्ली में बिजली फ्री है वैसे पंजाब में फ्री है। अब उनका पूरा का पूरा जो बिजली का डिपार्टमेंट है, विद्युत जो विभाग है, पूरा का पूरा घाटे में चल रहा है। उनकी सैलरियाँ कहाँ से आएंगी? 5,000 करोड़ रुपये का जो अतिरिक्त भार है वो पंजाब सरकार के ऊपर बिजली मुफ्त करने की वजह से आया है। तो वो पैसे कहाँ से आएंगे? आप अंदाज़ा लगा के देखिए। 5,000 करोड़ रुपए जो है मात्र बिजली विभाग के जो ऑफर इन्होंने दे रखे हैं फ्री बिजली के, वो अतिरिक्त भार जो है बिजली विभाग के ऊपर पड़ रहा है। लेकिन केंद्र सरकार जो है बिल्कुल अपनी बात पे अड़ी हुई है और ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये सारी सरकारें कह रही हैं कि हमें लोन दिलवाइए, हमें ज़्यादा लोन चाहिए ताकि हम जो है लोगों के वादे पूरे कर सकें। मतलब ये खुद मेहनत नहीं करना चाहते तो फिर सरकार की आवश्यकता क्या है? जब लोन ही लेना है तो हर किसी को भी सीएम बना दिया जाए, फिर तो क्या दिक्कत है? आपको चुना किस लिए गया है? आप जो है अच्छे तरीके, आप लोन लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोन किस काम के लिए लिया जा रहा है इस चीज़ के मायने हैं। लोन लिया जा रहा है सैलरी बांटने के लिए, लोन लिया जा रहा है फ्री में बिजली देने के लिए, लोन लिया जा रहा है फ्री में पानी देने के लिए और लैपटॉप और स्कूटर लोगों को बांटने के लिए। जो कह दिया है पंजाब सरकार ने, हर महिला को 1,000 रुपये और 2,000 रुपये देंगे महीने में, हर महिला को। अंदाज़ा लगा के देखिए, हंसने की बात है ये। अब और उस काम के लिए लोन चाहिए। अब ऐसे के लिए तो लोन नहीं मिल सकते। मुझे लगता है केंद्र सरकार को इसके ऊपर जल्द से जल्द एक कानून बना देना चाहिए कि ये मामला अब नहीं चलेगा। पहले केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को 30% का एलोकेशन होता था, अब उसे बढ़ाकर जो है 12-13% बढ़ा दिया गया है। फिर भी ये राज्य रो रहे हैं ये सभी के सभी राज्य, फिर भी इनसे कुछ नहीं हो रहा है। लोन पे लोन लिए जा रहे हैं। जिस समय पंजाब में इस आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई थी उसी समय जो है 50,000 करोड़ रुपए मांगने पहुंच गया था भगवंत मान दिल्ली में कि हमें खैरात में दे दीजिए। इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती कि अपने मैनेजमेंट ठीक से कीजिए। जीरो डेप्थ का जो बजट है उसे लेकर आइए। जैसा अटल बिहारी वाजपेयी ने एक समय पे शुरू किया था कि जीरो डेप्थ का जो बजट है वो लाया जाए।
तो ये चीज़ लाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब राज्यों की सरकारें, आप उत्तराखंड की सरकार देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कर्जे में डूबी हुई सरकार, तो मुझे लगता है इसमें पार्टी की बात नहीं है, इन सभी के शिकंजे कसने की आवश्यकता है और सभी लीडर्स को बताने की आवश्यकता है कि इस चीज़ों को कैसे सुधारना है और जल्द से जल्द इसे सुधारिए, नहीं तो राज्यों को जो लोन लेने की जो प्रक्रिया है उसे लगभग बंद कर दिया जाएगा, वो राज्य कोई और लोन नहीं ले पाएगा। मैं बताऊं, ये सारे के सारे राज्य अगर ऐसे करेंगे तो हर राज्य जो है वो श्रीलंका की तरह दिवालिया होता जाएगा। वो तो भारत का हिस्सा है, इसलिए इन्हें पता नहीं चलता कि वो तेलंगाना के, आप देखिए, कर्जे में डूबा हुआ प्रदेश, कुछ नहीं है उसके पास। तो ये अब अंदाजा लगा के देखिए इन चीज़ों को कैसे ये राज्य जो हैं मना कर रहे हैं कि नहीं, हमें लोन लेने की और इजाज़त दी जाए। तो ऐसी इजाज़त इनको नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। आप उद्योग और लगवाइए और इसके ऊपर मेहनत कीजिए कि कैसे जो है उद्योगपति आपके राज्य में आए और निवेश करे। इन चीज़ों के बारे में ये लोग सोचना नहीं चाहते। जो विभाग जो है बिल्कुल भी किसी काम के नहीं है, जहाँ के लोग कोई काम नहीं करना चाहते, जहाँ से आपको लगता है कि कोई विभाग प्रॉफिट में नहीं है, उसे बंद कर दें, लेकिन नहीं, मज़ा लिया जा रहा है और कुछ नहीं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।